अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे इतने ख़तरनाक तरीके की जो है ना वो एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन पुलाव की। बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ेदार जो है ना वो आपका पुलाव बनेगा इस सेम तरीके से, लेकिन इसमें मैं शुरू में कोई भी इंग्रेडिएंट आपको नहीं बता रही हूँ। जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी जो जो चीज़ें मैं डालती जाऊँगी मैं स्क्रीन पर लिख दूँगी और आप नोट करते जाइएगा। बड़ा ही सिंपल और आला किस्म का आपका जो है ना वो चिकन पुलाव बनेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ जो है सबसे पहले तो हम करेंगे कुछ खड़े मसाले फ्राई। उसके लिए आप ये ऑयल मैं उतना ही डालूँगी जितना चावलों की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें मैंने 1/4 कप जितना ऑयल डाला है। उसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे सबसे पहले, जिसमें जो चीज़ें मैं साथ साथ लिख दूँगी। जिसमें आधी चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। यह है लौंग वाली जो चिली है ना, रेड वाली मिर्च, वो है, गोल हैं तो आप वो डाल दें। एक तेज़ पत्ता है और एक एक पीस जो है दालचीनी इलायची का। ये खड़े मसाले जो हैं वो हम ऑयल में डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे जस्ट 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना आपको। जो ज़ीरा है उसका कलर जो है वो चेंज नहीं करना, वरना उसका फ्लेवर जो है वो भी चेंज हो जाता है। अच्छा, तो जब ये 1 मिनट आलमोस्ट हो या उससे भी कम मिनट लगेगा, जब ये फ्राई हो जाएंगे तब आपने इसमें एक जो है वो प्याज, मेरे पास थोड़ा जो है ना नॉर्मल साइज़ का प्याज है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एक है, उसे स्लाइस में काट लिया है। अब वो डाल देंगे और इसे प्याज को जो है वो कुक करेंगे कलर चेंज होने तक। थोड़ा सा इसका भी कलर चेंज करेंगे क्योंकि उसके बाद हम डालेंगे इसमें चिकन, तो उसके साथ भी मज़ीद जो है वो प्याज का कलर डार्क हो जाएगा। जितने चावल हमें कलर के चाहिए होंगे उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। अच्छा, प्याज को इसके साथ आपको फ्राई करना है। बिल्कुल लाइट वाला कलर जो है मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ ये देखें, बस इतना ही कलर मैं चेंज करूँगी, ये जो आपको नज़र आ रहा है। अब इसी स्टेज पे हम उसमें चिकन डाल देंगे। आप चिकन यूज़ कर रहे हैं या मीट, वो जो भी है आप इसमें इसी स्टेज पे वो आप डाल देंगे। मैंने यहाँ जो है वो बोन्स वाला चिकन लिया है और आधा किलो है ये तकरीबन चिकन, तो इसे हम डाल देंगे। अब हम फ्राई करेंगे इस चिकन को इन प्याज और सारे खड़े मसालों के साथ। अच्छा सा फ्राई करना है, यही टाइम है जहाँ आपको इसे भूनने का भी मौका मिलेगा। आगे जाके ज़्यादा जो है वो नहीं, क्योंकि जब पानी डाल देते हैं तो फिर भुनाई का तो सारा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ चिकन को आप अच्छा सा फ्राई करेंगे, उसके साथ जो प्याज होंगे वो भी डार्क कलर में हो जाएंगे। जितना जो है ना प्याज जैसे जैसे डार्क होंगे, तो अगर आपको बिल्कुल लाइट सा वाइट थोड़ा कलर रखना है चावलों का, तो फिर आप उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिएगा ताकि मज़ीद जो है ना वो कलर आना प्याज का बंद हो जाए। तो मैं थोड़ा सा जो है ना कलर चाह रही थी कि अब चावलों का आए, तो इसलिए मैंने नहीं डाला पानी। तो मैं इसे कुक कर रही हूँ। ये देखें जो है चिकन है काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई हो चुका है, साथ साथ जो है कलर भी चेंज कर रहा है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट वो डाल देंगे और इसके साथ ही इसे मज़ीद जो है वो चिकन को कुक करेंगे ताकि चिकन की सारी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सा जो मसाला है हमारा वो रेडी हो। अब इसे भी इसके साथ आप फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट आप कर लें। जब मसाला अच्छा सा जो है ना वो कुक हो जाए और ऑयल ऊपर आने लगे, तब आप इसमें टमाटर डाल देंगे। चलें जी, अब देखिए बिल्कुल रेडी हो गया था, सारा अदरक लहसुन भी फ्राई हो गया प्रॉपर। अब मैंने यहाँ पेस्ट बनाया हुआ था एक टमाटर का, आप चाहें तो स्लाइस काट के डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। वो इसमें डाल देंगे और अब इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें स्पाइस जो जो डालने होंगे ना वो भी डाल देंगे और इसे अच्छा सा जो है ना इसके साथ दोबारा भून लेंगे 2 से 3 मिनट लगा के। अब मैं मज़ीद जो है ना इसमें स्पाइस हैं वो भी डाल दूँगी क्योंकि टमाटर का पानी है तो मज़ीद ऐड नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले नमक जाएगा, अकॉर्डिंग टेस्ट है, आप आधी चम्मच डाल दें या चावलों के मुताबिक। थोड़ी सी जो है ना 1/4 टीस्पून मैंने सुरख मिर्चें ली हैं। ये है जी पुलाव मसाला, बिल्कुल आधी चम्मच मैंने लिया है। 1/4 सॉरी, आधी भी नहीं, आधी से भी कम जो है वो मैंने लिया। अगर आपके पास पुलाव मसाला नहीं है आप बिरयानी मसाला ले लें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, उससे भी बड़ा अच्छा जो है ना फ्लेवर आ जाएगा। और अभी ये 3 चीज़ें गई हैं, 3 चीज़ें मज़ीद हम डालेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप पे जब हम इसमें पानी डालेंगे, चावल डाल देंगे ना सारे, उसके बाद एक ग्रीन चिली जो है वो डाल दें आप, चाहे बारीक पीसेस कर लें, मैंने जस्ट 2 पीस किए और वो डाल दिए। अब जब मसाला ऑयल छोड़ देगा, टमाटर जो है ना वो अच्छा सा कुक हो जाएगा, तब आपने इसमें पानी और चावल डाल देने हैं। मैंने जो चावल थे वो 3 कप जो है, मेजरिंग कप जो है वो मैंने छोटे वाला यूज़ किया था, तो मैं उसे 1 कप ही काउंट करूँगी, लेकिन वो था 1/2 की मेजरमेंट के हिसाब से 3 कप आप कह लें चावल थे, जिसे मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था।
अब सबसे पहले मैं चावल डाल दूँगी और साथ ही पानी भी डाल दूँगी। 3 कप चावल हैं तो उस हिसाब से 6 कप जो है वो पानी जाएगा। और अगर आप मापे बिना डालते हैं तो आपको 1 इंच जो है वो इस चिकन और चावलों से पानी ऊपर रखना है, तो वो उतना ख़त्म हो जाए जो है ना वो इनफ होता है। तो माप के डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। 3 कप चावल हैं तो 6 कप पानी जाएगा। तो मैं ये पानी डाल दूँगी और उसके बाद 2-3 जो मसाले मज़ीद ऐड करने वाले हैं वो इस जगह पे डालेंगे। वो भी क्यों डालते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि पानी जो हम डालते हैं उसके बाद हम मसाले क्यों डालते हैं। ये जो है 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया डाला है और 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च डाली है थोड़ी सी बिल्कुल, और आधी चम्मच जो है वो ज़ीरा पाउडर है। आप चाहें तो ज़ीरा डाल दें, भुना हुआ ज़ीरा था ये, इसकी खुशबू जो है वो बड़ी अच्छी आएगी। और ये पानी में डाल के कवर करके रख देंगे और इसे बॉईल होने देंगे और कुक करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर लें, अगर मज़ीद ज़रूरत है तो आप डाल दें। हम इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं रखेंगे, ये मैंने थोड़े थोड़े बिल्कुल स्पाइस डाले हैं तो ये ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल जितने खाते हैं उतने ही होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से डालिएगा जी। जितनी भी चीज़ें हमने खड़े मसाले वगैरह डाले हैं तो ये चावल सर्व करने से पहले ही जब आप चावलों को मिक्सअप करेंगे ना दम से उतारने के बाद, तो आप इन सारी चीज़ों को निकाल लीजिएगा ताकि किसी की प्लेट में ना जाए। फ्लेवर अंदर आ चुका होगा तो मज़ीद हमें ज़रूरत नहीं होगी उसकी। अब वक्तन फ़वक्तन बस चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, चावल टूट जाते हैं। तो बस पानी सारा ड्राई कर लेंगे। अब ये देखिए मैक्सिमम जो है वो पानी ड्राई हो चुका है सारा। अब जो है वो दम देंगे हम चावलों को एंड पे। तो दम देने से पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जितना जो है वो लेमन जूस डाल दूँगी, उससे चावल बड़े अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में ना, तो मज़े के लगते हैं। साथ में 2 स्लाइस रखे हैं, इसे मैं कवर कर दूँगी। 12 मिनट के लिए दम देंगे और चलते हैं जी। 12 मिनट के बाद मैं आपको चावलों की लुक दिखाऊंगी कि कैसे हमारे चावल बने। आज का पुलाव रेडी हुआ। जी अब दम से उतार लिए थे, स्लाइस जो हैं वो लेमन के निकाल देंगे और चावलों को, वैसे तो चावल आप गरम गरम जब दम आप ओपन करते हैं ना तो आपको नहीं मिक्स करने चाहिए, चावल टूट जाते हैं। 10 मिनट वेट कर लें उसके बाद, लेकिन मैं यहाँ फ़ौरन ही कर लूँगी क्योंकि डिश आउट करने थे, वीडियो बन रही थी, तो इसलिए मैंने फ़ौरन ही कर लिए। इससे चावल टूट जाते हैं अगर आप फ़ौरन मिक्स कर लेते हो। अच्छा ये देखिए चावल बड़े अच्छे मज़ेदार खिले खिले से और कलर भी बड़ा फिट आया था। अब हम प्लेट में निकाल देंगे। और अब ये देखिए आप चावलों की लुक इतने मज़ेदार से बन रहे थे। यखनी पुलाव का फ्लेवर आ रहा था, लेकिन यखनी पुलाव हमने नहीं बनाया, नॉर्मल जो है चिकन पुलाव था, लेकिन बड़ा मज़े का जो है ना वो पुलाव बना था। आपको ये रेसिपी मस्ट ट्राई करनी चाहिए, बड़ी ईजी है, सिंपल है, आसान तरीके से बन जाते हैं चावल भी। ये देखें जी, आप लुक चेक करें चावलों की, बड़े अच्छे से थे, मज़ेदार से बने थे। अब चावलों को आप सर्व कर सकते हैं वेजिटेबल के साथ, वेजिटेबल सलाद बना के, जैसे कि आप देख रहे हैं, और साथ में रायते के साथ बड़े मज़ेदार जो है ना वो आपके चावल लगेंगे। आप भी ये पुलाव बनाइएगा, आप मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद है जी आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आप मेरी नई आने वाली सारी वीडियोज़ जो हैं वो ऑन टाइम देख सकें। उम्मीद है जी आपको आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी और कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो है जो चीज़ आप डिफ़रेंट करते हो, आप डिफ़रेंट तरीके से पुलाव बनाते हो, आप मेरे से वो भी शेयर कर सकते हैं ताकि मैं बाकी सब लोगों से भी वो रेसिपी शेयर करूं और सारे उस तरीके से चावल जो हैं वो बना सकें, क्योंकि हर एक का अपना तरीका होता है बनाने का, फ्लेवर डिफरेंट होता है, चीज़ें डिफरेंट यूज़ होती हैं। तो आप कोई भी जो रेसिपी आप ट्राई करते हो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।